हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है ना MUI के बैच कंपोनेंट की रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हम बैच कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूँगा MUI बैच नाम से .jsx। अब यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल राइट करूँगा RAFCE और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं MUI एवेटर फाइल जो हमने जो है ना क्रिएट की थी इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और हम जाते हैं app.js के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमने जो MUI बैच की फाइल क्रिएट की है उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट और उसके बाद जो है ना जहाँ पे राइट करूँगा MUI बैच। अब उसके बाद जो है ना हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे इसको जो है ना हम यूज़ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा MUI बैच और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव करूँगा और अगेन हम जाएंगे MUI batch.jsx फाइल के अंदर और यहाँ से जो है ना इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हम जो है ना स्टैक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम MUI से। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ स्टैक कंपोनेंट को फ्रॉम मटेरियल UI। ठीक है, MUI मटेरियल से। अब जो है ना डेव की जगह यहाँ पे जो हमारे पास डिव है इसकी जगह हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर लेते हैं और इस टैग के अंदर हम जो है ना कुछ प्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉप्स देंगे स्पेसिंग की। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट बैच यूज़ करना चाहते हैं ताकि उनके हमारे दरमियान जो है ना स्पेसिंग आ जाए 2। और उसके बाद उनकी डायरेक्शन जो है ना वो उसको हम रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि उनकी डायरेक्शन हमारे पास रॉ में हो। सेव करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ना बैच कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो बैच कंपोनेंट के लिए हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पे एक बैच कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे बैच फ्रॉम मटेरियल UI से और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे अब बैच कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बैच, इंटर प्रेस करूँगा और हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट जो है ना यूज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना हम कुछ प्रॉप्स यूज़ करेंगे और प्रॉप्स यूज़ करने से पहले हम जो है ना यहाँ पे एक आइकन ले लेते हैं। ठीक है, हम आइकन लेंगे मेल आइकन, जो हमारे पास ईमेल का आइकन होता है। मैं जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे जो है ना हम जाएंगे MUI आइकन की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमें जो है ना फर्स्ट लिंक मिलेगा मटेरियल आइकन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हम MUI के आइकन के पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम जो है ना आइकन सर्च कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ईमेल, तो हमें जो है ना डिफरेंट ईमेल के आइकन यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोई से भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है ना इसको चूज़ कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ कोड और अगेन जाते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने ईमेल आइकन को भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। अब जो है ना हम बैच के अंदर कुछ प्रॉप्स यहाँ पे देंगे। बैच के अंदर एक प्रॉप्स आती है कंटेंट बैच की। ठीक है, कंटेंट बैच में क्या होता है कि हम जो है ना बैच के रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसको हम उसके अंदर इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बैच कंटेंट और बैच कंटेंट के अंदर हम इसको कंटेंट दे देते हैं 3। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो बैच के तो मैं वो भी कर लेता हूँ। मैं बैच के कलर को जो है ना सेट कर देता हूँ प्राइमरी। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना हमने जो ईमेल आइकन यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट किया है उसको आप बैच के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। जहाँ पे मैं राइट करूँगा ईमेल आइकन, इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ। अब जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर और अब जाएंगे हम अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक बैच आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें जो है ना शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे app.js के अंदर और app.js के अंदर जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा और हमारे पास यहाँ पे देखो app.css की फाइल है। ठीक है, अब इसके ऊपर ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें जो है ना ऐप की पैडिंग यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हमने इसको कमेंट किया था, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास जो है ना बैच आ चुका है। ठीक है, ईमेल आई कर आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो है ना बैच आ रहा है और हमें बैच जो है ना ईमेल के ऊपर चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमें ने कहाँ पे जो है ना मिस्टेक किया है। हम VS कोड के अंदर जाएंगे और कोड को हम देख लेते हैं। हम जाएंगे MUI बैच फाइल के अंदर, CSS को जो है ना मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इश्यू हमारे पास आ रहा है। बैच कंटेंट भी हमारे पास सही है। हाँ, यहाँ पे देखो डायरेक्शन में देखो हमने डायरेक्शन राइट किया है लेकिन उसमें जो है ना हमारे पास जो T है उसको हमने जो है ना मिस कर दिया है। तो हम यहाँ पे स्पेलिंग इसके ठीक कर लेते हैं, सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना बैच आ चुका है ईमेल के ऊपर।
तो बैच का जो है ना मकसद ये होता है कि अगर आपको जो है ना नोटिफिकेशन कोई आ रहे हैं, ठीक है, या आपको ईमेल कोई रिसीव हो रही है, तो आप उसके ऊपर जो है ना दिखाना चाहते हैं कि आपको इतनी ईमेल आ चुकी है, या आप जो है ना ऐड टू कार्ट की यानी कि वेबसाइट क्रिएट कर लें, ठीक है, यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और कोई भी ऐड टू कार्ट करता है तो वहाँ पे आप शो करा देते हो कि आपने इतने प्रोडक्ट जो है ना ऐड टू कार्ट कर लिए, तो वहाँ पे जो है ना आप इस कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। अब इस कंपोनेंट के रिलेटेड हम कुछ यूज़फुल प्रॉप्स देख लेते हैं कि हम इसको क्या कौन सी प्रॉप्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं जाऊँगा VS कोड के अंदर और ये जो बैच कंपोनेंट हमने जहाँ पे राइट किया है इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद जो है ना आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो, जहाँ पे मैं जैसे कि सेकेंडरी राइट कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक प्राइमरी कलर आ रहा है और एक सेकेंडरी कलर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अगेन हम जाते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे जब आप देखो हमारे पास बैच कंटेंट जो है ना वो 3 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ 3 को 0 के साथ, आप यहाँ पे चेक करना, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 0। अब जाएंगे हम ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना बैच हाइड हो चुका है, हमें शो नहीं हो रहा। और जैसे आप यहाँ पे इसके अंदर जो है ना कंटेंट इंक्रीज करोगे 0 से यानी कि 1 राइट करोगे, तो सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है ना बैच शो हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना अगर आपके पास 0 कंटेंट होगा तो बैच आपका रिमूव हो जाएगा, और अगर आपके पास कंटेंट होगा 1 से लेकर अप टू जितना भी हो सकता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप 0 कंटेंट को भी यहाँ पे शो कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 0 कंटेंट आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो है ना बैच हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉप्स आती है शो 0 नाम से, ठीक है, शो 0। सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो अब हमें जो है ना 0 भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह जो है ना आप 0 बैच को भी शो करा सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हम VS कोड के अंदर जाते हैं और अगेन जो है ना इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट मैं इसको इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस कोड जो है ना वो भी यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। अब जो है ना बैच कंटेंट जो है ना हमारे पास, अगर इसको मैं 100 से इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना 100 है, ठीक है, बैच कंटेंट हमारे पास कितना है 100, यानी कि हमें 100 नोटिफिकेशन रिसीव हुई है। तो ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो इसने कर दिया 99 प्लस, यानी कि आपकी जो है ना 99 से ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, मैसेज रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह जो है ना आपको शो होगा। अब 99 क्या है, 99 जो है ना मैक्स वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। आप मैक्स वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स वैल्यू होती है ना वो 99 ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मैक्स प्रॉप्स यूज़ करूँगा और मैक्स प्रॉप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 999, ठीक है, यानी 999 नोटिफिकेशन जो है ना हमें शो होंगी, इससे ऊपर होगी तो वो प्लस में चली जाएंगी, ठीक है। तो सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो अब 100 हमने राइट किया था तो हमें 100 यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मैं 1000 राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमें 999 यहाँ पे प्लस शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो, वैल्यू जितनी आपको दिखानी है मैक्स वो आप दिखा सकते हो, उसके बाद जो है ना आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आती है वेरिएंट प्रॉप्स, ठीक है। तो वेरिएंट प्रॉप्स में क्या होता है कि यहाँ पे मैं बैच को अगेन जो है ना कॉपी करता हूँ और लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम जो है ना बैच कंटेंट की जगह हम यहाँ पे वेरिएंट प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। अब वेरिएंट प्रॉप्स में हमारे पास क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं डॉट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है या कोई भी चेंजिंग आती है तो वहाँ पे जो है ना आपको डॉट शो होता है, तो आप उस तरह जो है ना डॉट दिखा सकते हो। यानी कि पहले हम जो है ना नंबर में दिखा रहे थे कि आपकी इतनी नोटिफिकेशन जो है ना रिसीव हुई है, उसके बाद जो है ना हम इसको डॉट पे भी शो करा सकते हैं, कोई भी चेंजिंग होती है, यानी कि हम उसको कंटेंट नहीं दे रहे, ठीक है। अब ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना डॉट में शो रहा है, ठीक है। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, यानी इनविजिबल भी कर सकते हो डॉट को, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स आती है इनविजिबल नाम से, ठीक है, इनविजिबल, और इसको आप यहाँ पे ट्रू कर दोगे। सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो अब ये जो है ना इनविजिबल हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप जो का डेटा जितना भी होगा ना आप फैच कर रहे हो API से, तो उस तरह जो है ना आपने यहाँ पे राइट करना होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ईमेल रीड नाम से यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, हमारे पास एक एरे है ऑन रीड ईमेल नाम से, और उसमें से जो है ना हम इसको लेके आ रहे हैं नोटिफिकेशन, यानी कि हमारे पास जो चेंज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा डॉट लेंथ, एड उसके बाद इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास 0 है तो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास जो है ना कोई भी डेटाबेस या एपीआई से कोई चीज़ भी यहाँ पे नहीं आ रही, तो इस वजह से जो है ना हमें यहाँ पे एरर ही शो होगा। अगर आप जो है ना एपीआई से फैच करके लेके आते हैं तो आप इस तरह कुछ राइट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास जो है ना कोई भी एपीआई से डेटा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्रू राइट कर देता हूँ। और ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, मैं चेंजिंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो है ना अगेन उसी तरह ही है, हमारे पास जो है ना इनविजिबल हो चुका है डॉट। तो आप इस तरह जो है ना बैच कंपोनेंट का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना नोटिफिकेशन हो गई और कुछ भी जो है ना आप इस टाइप की, यानी कि ऐड टू कार्ट वाला जो सेक्शन होता है उसमें अगर ऐड टू कार्ट यूज़र करता है तो उसको शो हो जाए कि मैंने इतने आइटम ऐड टू कार्ट किए हैं। तो इस तरह जो है ना आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैच कंपोनेंट। तो आई होप इस वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.